नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि महाकाल ने महाकाली के पैरों के नीचे क्यों आए। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका क्रोध विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियाँ मिलकर भी इनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती हैं। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है कि दैत्य रक्त बीज के कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उनसे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी आतंक की तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का गाजा हुआ। देवता अपने पूरी शक्ति लगा कर भी रक्त बीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर ऐसे जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून धरती पर गिरती तो उस बूंद से अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर माँ काली की शरण में आए। माँ काली असली रूप में सुंदरी रूपी भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है। इसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। माँ काली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखे तो देखा जा सकता है कि माँ विकराल है, जिसके हाथ में खप्पर लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला। अगर माँ काल की आंखें और हृदय से अपने भक्तों की प्रेम की गंगा बहती हैं। माँ काली ने राक्षसों का वध करने का प्रारंभ किया, लेकिन रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उसे अनेकों दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार कर दानवों का खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीवा पर गिरने लगा। वह लाशों के ढेर लगाती गई, खून पीने लगी। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज का वध किया, लेकिन तब तक माँ काली का गुस्सा इतना प्रबल विकराल हो चुका था कि उनको शांत करने की जरूरी था। अगर कोई भी उनके समीप जाने से डरता था, सभी देवता भगवान शिव के पास गए और माँ काली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी। जब भी प्रयास विफल हो गए तो वह उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो कदम से ठिठक गई और उनका क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी मिलित हैं।